चंदिका मैया में नहीं वहाँ मुंडन भया। वहाँ प्रसाद के रूम में दारू थोड़ी बटी। नशे के झोंक में हम जाने नहीं पाया, गाड़ी चली गई, खंती पलट गई। नशे की हालत में पता ही नहीं चला कि गाड़ी कहां जा रही है और फिर गाड़ी पलट गई। ये कहना है कानपुर हादसे के आरोपी ड्राइवर राजू निषाद का। 1 अक्टूबर को कानपुर में हुए हादसे ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जिस किसी ने हादसे का वो मंजर देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि हादसे में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 26 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद से ही आरोपी ड्राइवर राजू फरार था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले आप ड्राइवर राजू से ही सुनिए कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। चंदिका मैया में नहीं वहाँ मुंडन भया। वहाँ प्रसाद के रूम में दारू थोड़ी बटी, तो वहाँ झुर्रे थे, बहाने थे, हम थे और 3 जन थे। तो प्रसाद के रूम में पी लिया। वहाँ से सब चले आए। आके साड़ में 1 क्वार्टर दारू ले लिया, 2 हमको पिया दिया, आधी भी पी लिया राम शंकर ने। इसके बाद वहाँ से चला तो नशे के झोंक में हम जाने नहीं पाया, गाड़ी चली गई, खंती पलट गई। दरअसल राजू के बेटे का मुंडन था, जिसको लेकर राजू लगभग 50 लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर उन्नाव के माता चंद्रिका देवी मंदिर लेकर गया था। पहले मंदिर में दर्शन के बाद शराब पी गई, फिर दोबारा से शराब खरीदी गई। राजू इतना शराब के नशे में चूर था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी को वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था और उसकी लापरवाही ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोगों पर भारी पड़ गई। राजू नशे में ट्रैक्टर ट्रॉली को ठीक से चला नहीं पा रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली डिसबैलेंस होकर पानी में पलट गई और इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि राजू की लापरवाही उसके परिवार पर भी भारी पड़ गई। राजू की मां और राजू की बेटी की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं राजू की पत्नी और वही बेटा जिसका मुंडन कराने के लिए राजू लोगों को लेकर मंदिर गया था, वो बेटा भी और पत्नी भी अस्पताल में भर्ती है। इसका जो मेन अभियुक्त था राजू सनाब सिद्धू निषाद, ये भागा हुआ था उसी दिन से। जो घटना का मेन जिसका रोल था, जिसने शराब पिया था और शराब पी करके ट्रैक्टर बेतहाशा चलाते हुए ये घटना कारित की थी, उसका मेन अभियुक्त कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और उसने घटना को एक्सेप्ट किया है कि उसने शराब पी थी, उसके साथी भी है, उनका नाम बताया है। हादसे के बाद से ही आरोपी राजू फरार था। फरार होने की वजह से राजू अपनी मां और बेटी के अंतिम संस्कार में भी नहीं शामिल हुआ। अपनी पत्नी और बेटे से मिलने अस्पताल में भी नहीं गया। लेकिन आखिरकार पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राजू का ये कबूलनामा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि शराब ज्यादा जरूरी है या सुरक्षा। आखिरकार एक लापरवाही किस तरह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई, अब लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं और अब ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट,